अभी सुनो, जिन लोग का Jan 26 में सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आया है, मैं खुद जब सीए इंटर का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना, बुरी तरह से फेल हुआ था। ऐसे ऐसे मार्क्स आए थे 29, 27 वगैरह, 34 ऐसे मार्क्स देखे। मतलब शिट यार, फर्स्ट अटेम्प्ट सीए इंटर का इतना बुरा मार्क्स आया ना, तो मैं पूरा कंप्लीटली शैटर्ड था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग को ऐसा दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लिटरली मैं 2 दिन तक मेरे मम्मी पापा का जो बेडरूम था वहां पे बैठ के लिटरली मुझे वो सीन भी याद है आज तक। मतलब ऐसे करवटे पटल के रो रहा था कि शिट, ऐसा बार बार 29 दिख रहा, 29 शिट, ऐसे भी कोई मार्क्स होते। शर्म आ रही थी। लेकिन सी बाद में मैंने शांति से रोने धोने का सोचा। यार मैंने होशियारी तो मारी थी लास्ट मोमेंट है, और मेरी गलती, मेरी स्पेसिफिक गलती क्या थी कि मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई किया था, और लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करके सोचा चलो हीरो बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता ना, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, एग्जाम में उतर गए मैदान में, ऐसा नहीं होता है। सी जब तक क्या है, एग्जाम कितनी भी गंदी आती है, जब रिजल्ट का दिन नजदीक आ रहा है ना, अपने अंदर होप्स डेवलप होना चालू होता है, और वो होप्स सडनली शैटर हो जाता है। लेकिन सी वो होप्स तो तुमने फॉल्स होप्स क्रिएट किए ना। रियलिटी तो अपने को एग्जाम के दिन ही दिख गई थी। जिस दिन हम लोग एग्जाम का पेपर देख के आए थे, उसी दिन मालूम पड़ गया कि मैंने गड़बड़ की थी। और कितने लोगों को प्रिपरेशन स्टेज पे मालूम पड़ गया है, यार मैंने ढंग से तो प्रिपेयर किया ही नहीं है, चलना एग्जाम देते हैं। फिर एग्जाम में भी पेपर कितना 20-20 मार्क का, 15-15 मार्क का छूटा है, लेकिन क्या है, ठीक है देखा जाएगा, कर लिए। और बाद में क्या है, एग्जाम का दिन तो भूल जाते। और जैसे जैसे रिजल्ट का दिन नजदीक आता है, होप्स डेवलप होती है, ऐसा लगता है नहीं कुछ हो जाए, क्योंकि अपने वो दिमाग से वो मेमोरी से वाइप आउट हो गया ना। एग्जाम का 3 घंटे का पीरियड, उसके पहले की पढ़ाई, वो सब अपनी गलतियां अपने दिमाग से निकल गई है। बस एक होप्स का पहाड़ बनना चालू हो गया है। नहीं नहीं कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, ऐसे लग रहा है नहीं, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं ना अभी तक। और अपने इतनी होप्स बन जाती है ना, सडनली लगता है रिजल्ट नेगेटिव। अचानक के होप्स का जो पहाड़ बना था टूट जाता है, तो अचानक सदमा लगता है। लेकिन बाद में क्या है, वो सबको लगे कि होप्स के तुमने खुद पुल बांध के रखे इतने बड़े, तो वो तो सबको शैटर्ड लगेगा ही। लेकिन शैटर होने के बाद है ना, मेच्योरिटी से तुम लोग को है ना, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब खुद को पूछ के तेरी गलती क्या है, और सिर्फ तुम्हारी गलती तुम ही अच्छी तरह से समझ पाओगे। मैं तो तुमको क्या है, कुछ स्टैंडर्ड अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि बच्चे की ये गलती हो सकती है, ये गलती हो सकती है, ये गलती हो सकती है, वो सब मैं बता दूंगा क्या क्या गलती हो सकती है। वो सब गलती अगर तुम्हारी भी रेक्टिफाई करो। अगर तुमको लगे नहीं मेरी तो ये सब गलती तो है ही नहीं, मेरा तो कुछ और गलती है, मैं किसी अफेयर के चक्कर में पड़ा हूँ, ये ब्ला ब्ला, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। है तो तुमको कोई स्टैंडर्ड गलतियां बता सकता हूँ, लेकिन वो तो मेरा एक स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड गलतियां जो बच्चे करते वो है। बट हर बच्चे को खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मेरे केस में क्या मैंने लापरवाही की थी। और गलती को जब तक फिक्स नहीं करो, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। बिकॉज इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग, यू विल कीप गेटिंग द सेम थिंग। मतलब अगर वही सेम चीज करते रहोगे तो रिजल्ट नेगेटिव, वापस वही नेगेटिव आएगा। इफ यू वांट चेंज इन द रिजल्ट, तुमको चेंज भी तो करना पड़ेगा ना। हरकत है तो बरकत है। हरकत मतलब पहले कुछ चेंज तो कर, लेकिन तुमको चेंज ही नहीं करना तो कैसे चलेगा। मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बोला है कि गलती करना इंसान की प्रकृति है, और गलती मानना इंसान की संस्कृति है, और गलती सुधारना उसमें इंसान की प्रगति है। तो ये प्रोसेस को फॉलो करो, और ये प्रोसेस तुम लोग के लिए एकदम परफेक्टली एप्लीकेबल है। लेकिन सी अगर तुम इधर यही लेके बैठ जाओगे ना, सर मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो एकदम परफेक्ट था, इंस्टीट्यूट वाले पागल है, तो सॉरी ये वीडियो अभी बंद कर दो। मैं तो बोल रहा हूँ कुछ मतलब नहीं है, ऐसे लोग का कोई इलाज नहीं है। ऐसी इंस्टीट्यूट किसी को भी जानबूझ के फेल नहीं करता है, ये एक्सेप्ट करो। खुद को भी बोलो कि इंस्टीट्यूट ने मेरे को ये मार्क्स दिया है, तो उनकी मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर उन लोगों ने फेल किया है तो कुछ होगा। एक बात याद रखना, होने को टाल नहीं सकते, बट होने को संभाल सकते। जो होना था वो तो होके ही रहेगा। जैसे Jan 26 में अगर अपना रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो वो लिखा हुआ था, जो होना था वो होके रहा है, उसको हम लोग टाल नहीं सकते, लेकिन होने को संभाल सकते। मतलब अगर ऐसा नेगेटिव रिजल्ट आया है, तो उसमें अपने आप को संभालना कैसे, उसमें अपने को फाइट बैक कैसे करना है, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करके वापस से रीअपियर कैसे करना है, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं। बाकी जो होना है वो तो होके रहता है। इससे पता है, मैं तो लोगों को यही बोलता हूं कि तू होने को टाल नहीं सकता, होने को संभाल सकता है। जो हो गया उसको संभाल, इंस्टेड ऑफ क्राइंग कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। अरे हो गया, एक्सेप्ट करो, उसको भी संभाल के आगे बढ़ो। ओके, ये मुझे भी बहुत टफ पड़ा था। मेरा जब फेलियर आया था ना, मुझे मेरे फाइनल में रैंक आया था, इंटर में बहुत बुरे फेस से गुजरा था, आज भी वो चीज जानता हूं। ओके, और इट्स ओके, इट इज बेटर टू क्राई एंड जस्ट रिमूव एवरीथिंग, बट यू शुड एक्सेप्ट। और बाद में तुम सोचो नहीं नहीं सर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था,
सी ऐसा नहीं, कुछ तो होगा ना यार, कुछ तो होगा। अब सी कितने लोग बोलेंगे सर ऐसे तो मेरे फ्रेंड का तो देखोगे ना, उसने तो कितना टाइम पास भी किया था, ये भी किया था, उसका तो हो ही गया, उससे तो मैंने अच्छा ही किया था। ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, सबकी किस्मत अलग होती है ना। आज किसी की किस्मत में ऐसा होता है ना कि जब तक वो 100% राइट नहीं बनेगा ना, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और कोई अच्छी किस्मत लेके आया, उसने 100 में से 90% चीज भी सही कर दी ना, 10% मिस्टेक भी उसकी नजरअंदाज हो जाती है, 90% राइट होने से भी पास हो जाता है। कोई कोई लोग का किस्मत ऐसा होता है कि जब तक तू 100% सही नहीं करेगा तब तक तू पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लाएगा। होता है बहुत लोग का, मेरे साथ भी ये सब होता है। सी मैं बड़ा तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे साथ चलो मेरी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस होती है ना, जिंदगी मैं भी जी रहा हूँ ना यार। तो हर इंसान के साथ होता है। कोई कोई लोग का क्या है, थोड़ा 90% भी ठीक हो गया ना, थोड़ी बहुत गलत भी कर रहे ना, 90% चीज देख के भी भगवान उसको सक्सेस दे देता है। और कोई कोई लोग का क्या है, 90 क्यों, 100% मतलब 100% परफेक्ट हो, तेरी एक गलती भी नहीं होनी चाहिए, तेरी हर गलती को सुधार। जब तक हर गलती नहीं सुधारते ना, रिजल्ट अपने पास आता ही नहीं है। लेकिन सी ये अपने हाथ में है क्या, अपने हाथ में क्या, कर्म करो। सी बेस्ट क्या होता है मालूम है, ऐसे में अगर रिजल्ट नेगेटिव आया ना, सबसे पहले तो रोना आ रहा है तो रो लेना चाहिए, रोने में कोई शर्म की बात नहीं है। आज मैं भी, मेरे साथ कुछ ऐसा हो तो मैं इस उम्र में भी रो दूं, कोई रोने में बड़ी बात नहीं, रो लो, अच्छा होता है, मन हल्का होता है। लेकिन उसका मतलब रो रो के इधर डिप्रेशन में बैठ गए, बाद में उठ के ना तोड़ना है सीधा, एकदम किलिंग स्पिरिट आना चाहिए, अभी तो तोड़ के दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। फिर तुमको लगे अरे पहले 3-4 अटेम्प्ट में कुछ नहीं हुआ, अभी क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। हर दिन अलग होता है, हर अटेम्प्ट अलग होता है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा फेथ रखना पड़ता है यार, और ऐसे मत सोच के सब तुझे ही करना है, भगवान भी तो कुछ कर रहे हैं ना यार। अपने टेंशन इतना लेके बैठते हैं कि सब मुझे ही करना है, मेरे हाथ में, तो मैं क्या करूं, मैं तो करके देख लिया, मुझसे तो नहीं हुआ। सिर्फ तू ही नहीं कर रहा तेरे लिए, भगवान भी कर रहे हैं, और भगवान अपने टाइम के हिसाब से करते हैं। हाँ तेरे टाइम के हिसाब से तो हर टाइम अटेम्प्ट डाल रहा होगा, हर टाइम एफर्ट डाल रहा है, लेकिन भगवान ने उस वक्त मदद नहीं करनी थी, इस वक्त करनी है। और हम लोग टेंशन ऐसे लेके बैठते कि सारा बोझ मेरे सिर पे आ गया। सी मुझे भी जब लाइफ में बहुत टेंशन होता है, मैं क्या सोचता हूँ, अरे सारा टेंशन मैं क्यों लेके बैठा हूँ, मुझे ही थोड़ी करना है, थोड़ा भगवान भी तो करेंगे। तभी तो बच्चों को डायलॉग बोलता हूँ, यू डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। बट गॉड विल डू द रेस्ट, वो टाइम कब आएगा, डेट गॉड ओनली नोस। एंड उसमें भगवान बोले भगवान तो कुछ कर ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेस्ट बताओ ना, मेरा एक ही फिलोसफी लाइफ का, डोंट क्वेश्चन लाइफ, लिव लाइफ। अगर तुम ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये तो पास हो गया, ये तो हो गया, इसका तो कैलिबर मेरे से भी कम है, इसको तो मैं ही सिखाती थी, इसको तो कॉस्टिंग मैंने पढ़ाया था, इसको तो डीटी मैंने पढ़ाया था, इसके तो कितने डाउट, मैं वो पास हो गया मेरा नहीं हुआ। नहीं सोचने का, बार बार अपने को एक ही चीज बताओ, डोंट क्वेश्चन लाइफ, लिव लाइफ। एंड एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट लाइफ। तेरी लाइफ अलग है, तेरे सगे भाई की लाइफ अलग है, और तेरा जुड़वा भाई है उसकी भी जिंदगी अलग है यार। तो तुम क्यों कंपेयर कर रहे हो, अपनी जिंदगी जियो ना। ठीक है, ये सब बोलने में मुझे, तुम लोग सर को बोलने में क्या है, मैं तो दुख में, अरे दुख मना लेना यार, हु इज डिनाइंग योर पेन, आई एम एक्सेप्टिंग, मुझे फुल सहानुभूति, तुम लोग के साथ अगर कुछ हुआ है तो गलत है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है। कोई बोले सॉल्यूशन है छोड़ ही देता ना, छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। आज तुम इससे भागोगे, जिंदगी भर भागते फिरोगे। आज अगर मैं तुमको बोलूं बेटा तुझसे, जैसे मान लो तुम मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे भी ऑलमोस्ट तुम्हारी उम्र के हो गए, आज मैं बोलूं नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुझसे नहीं हो रहा है छोड़ दे, अगर मैं ऐसी सलाह दे दूं तो क्या करो, तुमको कंफर्ट जोन में ला रहा हूं, पैसों की चिंता मत कर, अपने पास करोड़ों के पैसे, कोई कमी नहीं है, तू चिंता मत कर, क्यों लोड ले रहा है, मत कर, तो ऐसे करके कुछ और कर ले। तो ऐसे तुम भाग रहे हो ना यार, कब तक भागते फिरोगे। आज ये तकलीफ है, लाइफ में 100 तकलीफ आएगी, खाली पढ़ाई की लाइन में थोड़ी तकलीफ है। अगर नॉर्मल जिंदगी भी जब चालू होगी, शादीशुदा जिंदगी होगी, ये होगी, करियर वाली होगी, उसमें भी 100 ऑब्स्टेकल आएगी। और वो टाइम तुम लोग सब भागना सीखोगे तो फेस कब करोगे, फेस करना सीखना है। कि अभी तुम लोग को बहुत हर्ट हो रहा होगा नेगेटिव रिजल्ट सुन के, लेकिन मैं बताऊं एक दिन तुमको लगेगा, मानना पड़ेगा, सीए का कोर्स ऐसा है ना, वो अपने को जिंदगी जीना सिखा देता है। तुम लोग इसको सीखने के हिसाब से पॉजिटिवली लोगे तो तुम्हारी लाइफ बनेगी। मैच्योरिटी है, अपने को एक्सेप्ट करना है कि मेरी कुछ तो गलती हुई होगी। और सी कुछ गलती मतलब ऐसे नहीं कि तुम पूरे रॉन्ग हो। अपने मार्क्स को देखो, तुमको लग रहा है कि मुझे चलो एक पेपर में 35 आया है कि 36 आया है, तो भाई 35 36 आया मतलब वो कुछ सोच के आया ना, थोड़ी बहुत कमी होगी तेरे में। जैसे 36 आया तो 4 मार्क की कमी है, तो 4 मार्क की कमी मतलब तू पूरा रॉन्ग नहीं है, तू अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बच्चा है तू। लेकिन क्या है, पास का ठप्पा तो कब लगता है, जब पेपर में 40 आया। तो एग्रीगेट 50 है लेकिन 40,
लेकिन 40 की जगह 38 भी आया, अपना रिजल्ट तो क्या लगता है 0, लेकिन एक्चुअली 0 थोड़ी है, वो मार्क्स की इज्जत है, 38 की भी इज्जत है ना, मतलब तेरे में 2 मार्क की कमी है, मतलब अपने अंदर ऐसे नहीं कि सब कमियां कमी भरी, थोड़ी बहुत कमी है, उसके बाद वर्क करना है। और चैलेंज ये कि अपने को डायग्नोस करना है कि किधर मेरी कमी है, और उसके ऊपर ईमानदारी से वर्क करो। और तुम लोग बोले सब मैंने पढ़ा ही था, सब पढ़ा ही था, अब कितनी बार क्या सब पढ़ने के बाद भी 3 घंटे का परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है ना। 3 घंटे में अपना 80 मार्क का लिखा हुआ है, 85 मार्क्स का लिखा हुआ है, 90 मार्क्स का लिखा हुआ है, तो सो 10-10, 15-15 मार्क का पेपर में छूट रहा है, तो सोचो अपना 5-6 मार्क तो ऐसे ही जा रहा है ना उधर, ये भी तो है। और कभी सिली मिस्टेक होती है। सी, पास रिजल्ट आने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तेरा कैलिबर ही नहीं है। कई बार तेरा कैलिबर है ना सलाम ठोकने लायक होगा। मैं खुद जानता हूँ मेरे कितने बच्चे से, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं ना, मैं खुद उन लोगों को आई स्वेयर में तुम लोग चढ़ाने को नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तुम लोगों का कैलिबर इज हैट्स ऑफ। लेकिन क्या है, इट इज नॉट जस्ट योर कैलिबर ना, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रिजल्ट। एग्जाम के दिन अपना स्टेट ऑफ माइंड क्या, 3 घंटे हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पेपर कैसा आ रहा है, मतलब वो टाइम अपने ऑप्शन सिलेक्ट करने में बहुत सारी चीज है। तो कभी कभी क्या है, अपना प्रिपरेशन अच्छा होने के बाद भी उधर गड़बड़ हो जाता है, लेकिन ठीक है, वो अपने लिए सही टाइम नहीं था। तेरा सही टाइम तू थोड़ी चुनेगा, वो तो भगवान चुनेंगे। थोड़ा बिलीव करो इसमें, हाँ। और भगवान को जब देना देंगे, तो हिम्मत मत हारो, अपने फेलियर को इसको पॉजिटिव रोना है, रो लो, लेकिन अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करना है। मिस्टेक्स फिक्स करके उसको रेक्टिफाई करना सीखो। और सी जनरली क्या मिस्टेक होती है मैं बता देखो। एक मिस्टेक क्या है, अपने हर सब्जेक्ट को है ना 2-2 बार पढ़ के चले आते हैं। हर सब्जेक्ट को मिनिमम 3 बार करना होता है। ठीक है, अभी ये जो वीडियो देख रहा है वो बच्चा सोचेगा कि सर अभी तो 3 बार कैसे होगा, अभी तो मई में एग्जाम आ गई। भाई तुमने जैन में एग्जाम दी है तो 1 आध बार तो पढ़ा है ना, तो अभी 2 बार खत्म करना है तुमको। बट एक जनरल बात है कि जनरली हर सब्जेक्ट को 3 बार करना चाहिए। अगर कोई बोले हाँ ये तो मेरा सही आ रहा है, ये तो मैं करता हूं, तो ठीक है, गुड, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है कि अपने क्या थियरी सब्जेक्ट में क्या ऐसे रीड करके निकल जाते हैं, जैसे ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में क्या अपने को लर्न करना होता है, ऐसे रीड करके समझ गए, ऐसे नहीं। जैसे किताब पढ़ी, आंसर पढ़ा, बंद बुक बंद करने के बाद उसको बोलने आना चाहिए, वो लर्न मेमोराइज करना पड़ता है, ऐसे लर्न कर करके करो। अब कितने लोग ऐसे नॉवेल के अंदर रीड करते, हाँ ये समझ गया समझ गया समझ गया, ऐसे करके 3-4 बार सब्जेक्ट घुमा के कुछ नहीं होता है। ऐसे तुम 10 बार करोगे तो भी मतलब नहीं है। पढ़ा, समझा, बुक बंद किया, बोलने आया, ठीक है, पूरा वर्ड टू वर्ड, कॉमा, इफ, बट, सेंटेंस टू सेंटेंस नहीं, पूरा मोटा मोटी जो मेन कंटेंट है पूरा विजुअली मेमोराइज करो। ऐसे पूरा बायहार्टिंग टेंडेंसी से पढ़ना चाहिए, ये भी कितने लोग करते नहीं है। तो मैं तुमको बता रहा हूँ लोगों की जनरली क्या गलतियां होती है। फिर दूसरी गलती क्या होती है, एग्जाम के टाइम क्या पढ़ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे नहीं, पढ़ ही रहे होना चाहिए। अपने क्या है, लास्ट के 2-3 महीने जब पढ़ रहे होते हैं ना, थोड़ा बहुत टाइम पास भी हो, थोड़ा पढ़ाई भी होता है, ठीक है, सब लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ कुछ लोग ये करते हैं, लेकिन वो रियलाइज नहीं करते कि तुमने दोस्तों से बात करने में टाइम पास किया होगा, मोबाइल में टाइम वेस्ट किया होगा, ये सब वो भी नहीं करना चाहिए। किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लफड़ा होगा, अरे रखो, मेरा तो खुद का लव मैरिज हुआ था, लेकिन मैं तो क्या सीए खत्म होने के बाद चालू किया ना। सब चीज जिंदगी में करनी है, लेकिन एक सही टाइम पे होता है ना यार। तो किसी का उधर टाइम वेस्ट हुआ होगा, तो 100% डेडिकेशन दिया है कि नहीं वो भी देखो। तो पहली गलती क्या है, कोई कोई लोग 3-3 बार सब्जेक्ट को करते नहीं है। दूसरी गलती क्या, अपने को लर्न मेमोराइज नहीं करते, खाली रीडिंग करते, वो नहीं होना चाहिए। फिर 100% डिवोशन नहीं होता है। 100% डिवोशन मतलब क्या है, जिंदा रहने को मुझे थोड़ी नींद चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई में डालना है, पूरा टाइम ऐसी पागलों की तरह मर मर के पढ़ाई करना है, और एक कुछ महीनों के लिए करना है। जिंदगी भर ऐसा जीवन नहीं जीना है, कुछ महीनों के लिए अपने को पूरा टोटली अंडरग्राउंड होना चाहिए। मतलब पता है, मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं खुद को बोलता भाई अभी तो पूरा अंडरग्राउंड होना है, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट, मोबाइल वोबाइल सब बंद करके रख दो। यूट्यूब कब खोल, जब तुमको लगे ना कि यार मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, यार ये कैसे करो, कॉस्टिंग है कि ऑडिट है, ये नहीं समझता, उसके लिए यूट्यूब खोल। आगे जरूरत नहीं तो क्यों बार बार यूट्यूब खोलना, ये देखना है वो देखना है। अपने कमरे में बंद के अपनी किताबों को लेके चुपचाप पढ़ाई करो, दैट्स इट। कुछ मत करना, पूरा अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। थक गए उसके बाद भी करना चाहिए, इस तरह से करो, और पूरा डेडिकेटेड पढ़ाई करना, और रोज बुक को हाथ जोड़ के सोना चाहिए, ये भगवान मुझे कैसे भी करवा दो। ये चीज तुम लोग सीरियसली करना, बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि दिन में तेरे एफर्ट्स दिख रहे, रात में तू प्रे कर रहा है, मतलब यूनिवर्स देखो कैसे ना कैसे रिजल्ट देने ही वाली है। ओके, तुम इसको मैनिफेस्टेशन बोलो, यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो बोलना है बोलो। मैं तो खाली इतना बोलता हूँ कि पढ़ाई करने के बाद रात को बुक को हाथ जोड़ के सोने का, ये चीज करना चाहिए। और एक गलती क्या होती है कि अपने 100 मार्क के पेपर खत्म नहीं होते, अब वो खत्म है, उसको फिक्स करना है।
और एक गलती क्या होती है कि अपने के आंसर को बहुत शॉर्ट में लिख के एक्सप्लेनेशन नहीं देते। जैसे मेरे टैक्स के पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है पीजीबीबी ओरिएंटेड, तो उसमें नेट प्रॉफिट में कुछ ऐड किया है, कुछ लेस किया है, तो क्यों किया, रीजन देना पड़ता है, सेक्शन लिखना पड़ता है। अपने को लगता है मैं तो राइट किया था, अरे थोड़ा एक्सप्लेनेशन तो होता है कि नहीं यार। और कितनी बार के जैसे टीडीएस का क्वेश्चन आ गया, इस पे टीडीएस आएगा, यस टीडीएस विल कम, अपने को लगता है मेरा आंसर यस राइट था, अरे यस लिख के थोड़ी होता है, टीडीएस आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर को 30,000 से ज्यादा दिया है, तो 194C में वो जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई, तो टीडीएस आएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग समझो तुम लोग की कहाँ गलतियां हो रही। मैंने गलतियां बता दी, क्या गलती होती है, 3 बार सब्जेक्ट पूरे नहीं होते, अपना ढंग से रिवीजन नहीं हुआ होता है, फिर बाद में वो 100% डिवोशन के साथ पढ़ाई नहीं करते, डिस्ट्रैक्शन लेके बैठते, और फिर मैंने क्या बताया कि थियरी सब्जेक्ट लर्न नहीं करते, मेमोराइज नहीं करते, खाली रीड कर करके निकल जाते, फिर 100 मार्क का पेपर कंप्लीट नहीं होता, उसमें कुछ छूट जाता है, एंड फिर पेपर कंप्लीट भी होता है तो अपने क्या एक्सप्लेनेशन ढंग से नहीं दिया होता है, ऐसे एक दो लाइन में लिख के आगे, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। कोई वर्किंग नोट है तो ढंग से वर्किंग नोट बनाओ, ये करो वो करो, ये सब चीज पे ध्यान दो। अगर तुमको लग रहा है ये सब भी मेरा सब परफेक्ट चल रहा है फिर भी मैं फेल हुआ, तो यू हैव टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कि कुछ तो गलती है। बिना गलती के साथ ऐसा नहीं होता। मेरे पास कितने बच्चे ऐसे ना 60 मार्क लेके रैंक लाने वाले पास होके भी आते हैं। अब उन लोग कोई आसमान से तो नहीं डबके, अब उन लोग के साथ इंस्टीट्यूट ने कुछ फेवरेटिज्म तो नहीं किया है। अपना सीए का कोर्स ही ऐसा ना, इधर तो कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, अपने बलबूते पे इंसान पास होता है, तो इसको थोड़ा पॉजिटिवली ले लो। हाँ, अभी कितने लोग के माइंड में टेंशन क्या है मालूम है, पर ये सब ठीक है, लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं तो फटाक से आ गया, टाइम कम है, अभी क्या करे इतने टाइम में अभी 2 ग्रुप देंगे तो कैसे पॉसिबल है। 2 ग्रुप देख लिया, एक बार तो नेगेटिव है, अब तो मुझसे 2 ग्रुप ना दिया जाए, ऐसा कितने लोग के माइंड में आता है। तो तुमने 2 ग्रुप दिया इसलिए फेल नहीं हुए थे, फेल होने का कोई और कारण था, मीन्स तुमने प्रिपरेशन कम की थी, ये था वो था, बोले नहीं 2 ग्रुप है तो प्रिपरेशन कम ही होगा ना, ऐसा नहीं होता है। गिविंग 2 ग्रुप वॉज नॉट योर मिस्टेक, योर मिस्टेक इज समथिंग एल्स। गिविंग 2 ग्रुप्स विल बी द लास्ट ऑफ द मिस्टेक्स, जनरली अदर्स आर योर मिस्टेक्स, तो उसको आइडेंटिफाई करो। लेकिन आधे लोग तो नहीं मैंने 2 ग्रुप, अपनी बाकी गलती को सोचता भी नहीं है, मैंने 2 ग्रुप दिया ना इसलिए अटक गया, अभी एक ही ग्रुप देता हूं। अब एक ग्रुप पे आ गया, अब उसकी गलतियां तो उससे सोची नहीं, वापस वही गलती करेगा, एक ग्रुप भी यहां से गया। अरे ऐसे भी बच्चे देखे भाई, मैं 30 साल से एक ही काम कर रहा हूं और तुम लोग तो पैदा भी नहीं हो तभी से यही चीज चल रही है। तो कितने लोग का क्या, हाँ मैंने 2 ग्रुप दी थी ना, और बेचारा सोचता भी नहीं, उसके माँ बाप या दोस्त लोग बोल दे तूने 2 ग्रुप दिया ना, ये लफड़ा है, एक काम कर एक ही ग्रुप दे। उसने क्या रेमेडी निकाला, 2 से 1 ग्रुप में आ जाओ। लेकिन उसकी असली गलती है ना, उसने इंट्रोस्पेक्ट करके उसके ऊपर वर्क ही नहीं किया, मतलब उसकी गलती आज तक भी वही है, खाली 2 से 1 में आ गया, मतलब उसने सही डायग्नोसिस नहीं किया है। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अगर सही डायग्नोसिस नहीं करेगा तो उसकी दवाई नहीं लगेगी अपने को। आई एम नॉट सेइंग कि 2 ग्रुप देना कैन नॉट बी अ मिस्टेक, समटाइम्स इट कैन बी अ मिस्टेक कि तूने 2 ग्रुप में हाथ डाला था, ये तेरी गलती थी, सही में वो गलती है तो उसको फिक्स करो। बट एक बात बताओ, ये बोलने के लिए मैं बता रहा हूं, मेरा अंदर का मन जानता है ये 99.9% ये मिस्टेक नहीं होती है, मिस्टेक कुछ और होती है, और उस कुछ और को तू एक्सप्लोर करेगा ना तो रिजल्ट फटफट आ जाएगा। नहीं तो तू ऐसे विशेष साइकिल में फंसेगा, चल 2 ग्रुप दे के ट्राई मार लिया, अब 1 ग्रुप देता हूं, अब 1 ग्रुप दूंगा, उधर भी वापस अटक गए। क्यों अटके? क्योंकि तुमने अपनी सही गलती को तो फिक्स किया ही नहीं ना। इसे फाइंडिंग आउट द रियल मिस्टेक इज द रियल सॉल्यूशन, ट्रस्ट मी। हाँ ठीक है, उसके बाद अगर कोई बच्चा ऐसा ही बोल सकता है सर लेकिन अभी 2 ग्रुप कहाँ से देंगे यार अभी, तो ऐसे में 2 टाइप के बच्चे, अगर किसी बच्चे ने एक ही ग्रुप की पढ़ाई की हुई थी, एक ही ग्रुप का पेपर दिया, दूसरे को टच भी नहीं किया है, एकदम ब्लैंक है, उसको तो मैं बोल नहीं सकता, उसको तो ठीक है कंटिन्यू विद द सेम ग्रुप इन दी मे एग्जाम। तो जैन का रिजल्ट आया भी लेट है तो मे में तो टाइम कम है, लेकिन अगर तुमने दोनों ग्रुप दिया था उसको फिक्स करके वापस दोनों ग्रुप ही देना चाहिए। ओके, आई अंडरस्टैंड देयर कैन नॉट बी अ जनरल रूल के ऐसा ही करना चाहिए, हर स्टूडेंट का केस अलग होता है, मैं समझता हूँ, लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस तो मैंने सब तरह के केस इवैल्यूएट भी तो कर लिए ना, ये भी तो समझो ना, मैं कोई ऐसे रैंडमली नहीं बोल रहा, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो अगर तुमने ऑलरेडी 2 ग्रुप दिए थे तो तुमको 2 ग्रुप को ही मेंटेन करना चाहिए। हाँ, तुमको लग रहा है ऐसा कि सर 2 ग्रुप दिया तो था लेकिन क्या उस चक्कर में मैंने तो ऊपर से किया था, तो ठीक है, उसमें एक रेमेडी क्या है, एक ऐसा ग्रुप पकड़ लो उसके अंदर एकदम पक्कापन लेके आ जाओ, एकदम स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, दूसरे को थोड़ा ऐसा रख लो, ये भी कर सकते हो, लेकिन दोनों ग्रुप में जाना चाहिए।
अब कितने लोग ये मुझे बोलते हैं सर लेकिन गिनो अभी मार्च का आधा महीना बचा, अप्रैल महीना तकरीबन 1.5 महीना बचा, 1.5 महीने में कैसे होगा? पॉज करने वाला 1 महीने में भी कर लेता है, डरने वाला 10 महीने में भी नहीं कर पाता है। जो मेरे मुंह से निकल रहा है ना, ट्रस्ट मी, इट्स माई एक्सपीरियंस। तुमको लग रहा है सर ऐसे बोल रहे, मैंने जो बोलना है ना तुम लोग के सामने कुछ सोचा नहीं है, इसका मैंने कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं रखा है, ये सब नेचुरली मुझे बोलते बोलते निकल रहा है। और जब मैं बोलता हूँ मेरा पुराने सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है। अब ये जो मैंने बोला ना, करने वाला 1 महीने में भी कर लेता है, डरने वाला 10 महीने में भी नहीं करता, ऐसे मेरा 1000 एग्जाम्पल है। जब मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे मेमोरी में सब फ्लैश हो रहा है। एक स्टूडेंट, आई रिमेंबर, एक स्टूडेंट बोरीली में मुझे मिलने आया था, उसकी जॉब की ऐसी समस्या थी, जॉब छोड़ भी नहीं पा रहा था, फाइनल का बच्चा था, और वो जॉब छोड़े वो भी नहीं चले, और जॉब करे तो पढ़ाई कैसे करे। लेकिन उसने मेरे को बोला सर मुझे करना तो है ही, करके तो रहूंगा, लेकिन सर मैं जॉब नहीं छोड़। मैंने उसको बोला जॉब छोड़ दो ना एक बार। बोले नहीं सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है ना कि मुझे जॉब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन डोंट वरी सर, आप जैसे बोलो मैं करके रहूंगा। उसको करना था तो करने वाला करके रहा। और जो डरने वाला है वो तो क्या है, एक एक ग्रुप दे के, मैंने कितने अच्छे स्कॉलर बच्चे देखे, एनएम कॉलेज से पढ़े हुए अच्छे कैलिबर के बच्चे, ट्रस्ट में उनको देख के ऐसा लगता है यार मेरा बच्चा भी ऐसा होशियार होता तो। ऐसे बच्चे भी देखे हुए, लेकिन क्या एकदम ज्यादा अपने आप को सेव करना चाह रहे कि नहीं मैं तो एक ही ग्रुप दूं, एक ही ग्रुप, डर डर के दे रहे, उनका एक ग्रुप ही हाथ में नहीं आता। बोलो ऐसा नहीं होना। थोड़ी कोई भी इंसान अपने आप को 100% सेफ नहीं बना सकता। प्लस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अंधाधुन आग में कूद जाओ, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है ना यार। तुम सोचोगे मैं अपने आप को एकदम सेफ कर लूं, बस एक ही ग्रुप, एक ही, कितने लोग तो एक एक पेपर का 60 मार्क लेके आओ, एग्जामिनेशन लेके आ जाओ, खाली एक पेपर पे फोकस करते। इतना ज्यादा सेफ क्या बना रहा है? नहीं बन सकता कोई। और अपनी जिंदगी में भी क्या सर्टेनिटी है, कल किसी को क्या हो जाए क्या मालूम। एकदम सेफ कोई नहीं हो सकता, इससे थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है, बट कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड मतलब ऐसा देखो कि मतलब हो भी सकता है और अटक भी सकते हैं, लेकिन रिस्क है तो ही रिवॉर्ड है ना यार। हाँ मैं ये नहीं बोलता हूँ कूद जा आग में सीधा, ऐसा रिस्क नहीं लेना भाई, और एकदम सेफ भी नहीं होना है, थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रहना चाहिए। तो अल्टीमेटली इट इज योर कॉल, बट माय सजेशन वुड बी, अगर तुम 2 ग्रुप में थे तो 2 ग्रुप को मेंटेन करो, ट्रस्ट मी हो जाता है, बस वो करने की इच्छा होनी चाहिए। हाँ अगर तुम लोगों ने ठान ही ली है ना, तो दुनिया का कोई मोटिवेशन मदद नहीं कर पाएगा। जैसे आज भगवान भी तुम्हारी हेल्प करना चाहेगा ना, अगर तुम मेरे को नहीं देना ना 2 ग्रुप, मेरे को एग्जाम देनी नहीं है, मेरे को करना ही नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता है। भगवान भी कब, बट तू ट्राई तो कर, मैं रास्ता बता, तू ट्राई तो कर, चलना तो तेरे को ही पड़ेगा, फिर रास्ता भगवान निकालेंगे ना यार। लेकिन तूने ही ठान लिया तो दुनिया का कोई मोटिवेशन, भगवान भी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर तुम हिम्मत लेने को, तुम एक कदम आगे उठाने को तैयार हो, तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। और ये फ्रस्ट्रेशन छोड़ दो, सर 1 बार फेल, 2 बार, कितनी बार फेल होने, क्या पागलपन है, जिंदगी नरक हो गई है। अरे लाइफ में अलग अलग फेज आते हैं ना यार, मैं भी इतनी जिंदगी जियो, मैं भी अपने लाइफ में फेज देखे, कभी डाउन फेज आता है, कब अप फेज आता है, कभी क्या होता है। अरे हर दिन में भी डिफरेंस आता है, किसी दिन संडे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, किसी दिन ट्यूसडे का दिन एकदम डाउन फील हो रहा है। अरे दिन बाय दिन फेजेस होते लाइफ के, यू टू एक्सेप्ट इट। मैंने बोला डोंट क्वेश्चन लाइफ, लिव लाइफ। अभी भगवान के एंगल से बात हो रही, भगवान यही बोलते कर्मण्य वादिकारस्य से माँ फलेषु कदाचन, मतलब क्या है, फल की इच्छा मतलब कर्म किए जा। अब तुम बोला सर वो तो मालूम है, अरे मालूम है तो इंप्लीमेंट करो ना यार। सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन खुद का इंप्लीमेंट करने का टाइम है, रो धो के बैठ जाते, नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे ठीक है यार, इतना भी और पॉजिटिव मत हो, ठीक है यार, एग्जाम में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, हाथ पांव सलामत है, सांसें चल रही है, फील कर पा रहे हम लोग, खाना पीना टेस्ट कर पा रहे, सब अच्छा है यार, वापस दे देंगे। थोड़ा जिगरा बड़ा करो ना यार, अपने आप हिम्मत आएगी। बाकी टेंशन का तो कोई लिमिट नहीं है, सोचते सोचते नेगेटिव सोच, अगर मैं तुमको 2-3 नेगेटिव बार डरा डरा के ना एकदम डिप्रेशन में घुसा भी सकता हूँ, और सोचने वाला किधर अपने आप को अपलिफ्ट भी कर सकता है, इट्स ऑल इन द माइंड। तो थोड़ा अपने को कर्म किए जाना चाहिए, फल की इच्छा मात्र, इसको इम्प्लीमेंट करो। और ये मैं अगर बोलूंगा सर यू शुड नेवर गिव, यू शुड फाइट, बोले ये सब भी हमको मालूम है। अरे मालूम तो सब है ना, लेकिन अपने केस में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तुमको लगे तुमको 10 बार पटक के इंस्टीट्यूट ने फेंका है, फिर भी अपने को फाइट बैक करने का होना चाहिए। बट फाइट बैक का मतलब ये नहीं है कि खाली उठ के लड़ने आ गए, जब गिर के उठ के लड़ने आ रहा है ना, अपने गलतियों को सुधार के, यार इस बार मैंने गलती कर दी थी, इस बार मैं ये हथियार लेके नहीं गया था, अब ये हथियार लेके जाऊंगा, फिर जीत के आऊंगा। तो वो गलती फिक्स करना पड़ेगा। कितने लोग का फाइट बैक, मेरे पास ऐसे भी कितने बच्चे, आई विल नेवर गिव अप, नेवर गिव, बट वो क्या कर रहा है, मैं अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिया जा रहा है, लेकिन हर बार अपनी गलती को चेंज ही नहीं कर रहा है।
मैंने बोला इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग यू विल कीप गेटिंग द सेम थिंग. तो सी यू शुड नेवर गिव अप, यू शुड फाइट बैक. बट हाउ टू फाइट बैक? बाय फिक्सिंग योर मिस्टेक. ठीक है, कभी कभी अपनी किस्मत खराब होती है कि अपना जो डायग्नोसिस करते हैं तो 4 में से अपने को एक गलती नजर आ जाती है, उस पर फिक्स करते हैं, लेकिन दूसरी बार वो अगली गलती तक परेशान कर देती है. ऐसा फ्रस्ट्रेशन भी लोगों को झेलना पड़ता है. लेकिन सी इतना भी डरो मत जिंदगी से यार, थोड़ा पॉजिटिवली रहो. जस्ट बिकॉज तू पिछले अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ था उसका मतलब नहीं कि तुम्हारा फ्यूचर भी ऐसा ही होगा. एवरी डे इज डिफरेंट. अपने को हिम्मत रख के करना है. तो इसी मेरे साथ भी कुछ भी होता है ना, मैं क्या सोचता हूँ, छोड़ना यार, मेरे हाथ में है क्या, मेरे हाथ में क्या है, कर्म किए जा, कर्म करना है, बस कर्म करते आना है. अभी जैसा भी ऐसा नहीं होना था, क्यों हुआ, गलत हुआ, क्या करना है बोलो. कैन यू चेंज इट? एक्सेप्ट इट. एक ही फॉर्मूला, इफ यू कैन नॉट चेंज इट एक्सेप्ट इट. एंड स्टिल इफ यू से नो आई विल चेंज, अरे हाउ विल यू चेंज व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड? जस्ट सी द मार्कशीट है, खत्म है, ठीक है, बुरा रिजल्ट तो है, फेस करना है. जब उसको चेंज नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट करना ही है. तो बोले नहीं इसको छोड़ ही दो, भागना इज नेवर अ सॉल्यूशन. भाग जा, आज इससे भाग गया, सबसे भागते फिरेगा. अरे एक चीज हाथ में ली तो खत्म करो ना. हाँ ठीक है, कोई स्टेज पे ना कोई चीज को छोड़ देना अच्छा होता है, लेकिन वो कभी कभी होता है. इन जनरल तो अपना एटीट्यूड क्या होना चाहिए, एक चीज को लिए तो छोड़ना नहीं, उसको हासिल करके रहना है. बाकी ठीक है, लाइफ में कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं, किसी के लोग का है ना कोई चीज को छोड़ के ही भला हुआ है. जैसे कितने लोग का करियर में होता है एक जॉब छोड़ के बिजनेस करना, वो भला हुआ है. तो कभी कभी लिविंग समथिंग एंड स्विचिंग टू सम अदर थिंग मे प्रूव बेटर. आई एम नॉट सीक, लाइफ में कोई फिक्स रूल नहीं है. बट इन जनरल तो क्या है ना कि एक चीज को लिया है तो उसको छोड़ के गिव अप थोड़ी करना है. और गलती है तो उसको सुधारेंगे, वापस हिम्मत करके करेंगे. ये इंटेंशन से करना चाहिए. एंड ट्रस्ट भी थोड़ा है ना, ये भगवान के पावर में बिलीव करो. तुम जिस भगवान को मानते हो मानो, अल्लाह को मानते हो मानो, लेकिन ये बिलीव करना पड़ता है. रोज मेहनत करके ना प्रे करना चाहिए. मैं खुद ये करता हूँ, मैं खुद भी अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस बढ़े, ये करे वो करे, ईमानदारी से सब कर रहा हूँ. बहुत बार मुझे भी लगता है यार मैं इतना ईमानदारी से कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे खुद को फ्रस्ट्रेशन है. लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, वो करते जाओ. आज ये दिन चालू हुआ है, जैसे आज मुझे ये अमेंडमेंट का वीडियो लेना है, ये लेना है, वो लेना है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ. यू डू द बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट. ट्रस्ट मी, इट वर्क्स. और ये तुमको खुद को रियलाइज होगा कि. और एक चीज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोगों को लग रहा है ना कि अभी सर मई में तो फटफट एग्जाम देना कैसा पॉसिबल हो जाएगा. बॉस मेरे साथ भी यही हुआ था. मैंने बोला सीए इंटर पहले आइटम में तो मैं रो के पागल हो गया था. 29 मार्क्स थे ना. सेकेंड अटेम्प्ट मेरा जब था ना, तब मैंने एकदम किलिंग स्पीड तो अगर तो तोड़ के दिखाना है. लेकिन तकलीफ क्या थी, टीवाई बीकॉम की एग्जाम, थर्ड ईयर बीकॉम की एग्जाम का टाइम टेबल जब आउट हुआ ना, 28 अप्रैल को एग्जाम खत्म हो रही थी. सोचो अभी मार्च का महीना चल रहा है, मेरे टाइम वो मार्च के महीने में तो मैं एग्जाम्स के अंदर बिजी था. 28 अप्रैल को मेरी टीवाई बीकॉम की एग्जाम खत्म हुई. और उसके बाद 2 मई को सीए इंटर का पेपर था, और वो टाइम नसीब से पोस्टपोन हो गया, 9 में हो गया था. तो मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया. लेकिन 28 अप्रैल से 9 मई के बीच में इतना ही गैप था, फिर भी मेरे अंदर था कि मुझे दोनों ग्रुप ही देना है. मैंने बोला करने वाला कुछ भी कर सकता, नहीं करने वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा. करने की इच्छा होनी चाहिए. मेरे में जिद थी कि मुझे करना ही है. मेरी थिंकिंग क्या थी, यार अगले अटेम्प्ट तो कौन वेट करेगा, मेरे को खत्म करना है यार. तो मेरा रिजल्ट कैसा था, 151 149. देखो फाइनल में रैंक आया था, इंटर में ऐसे पास हुआ था एकदम बॉर्डर लाइन पे. ग्रुप 1 में 151, 1 मार्क एक्स्ट्रा आ गया था. उसका सेट ऑफ मिला ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में 149. ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट हुआ था. फर्स्ट अटेम्प्ट वाज अ डिजास्टर, जिसके लिए मैं खुद 2-3 दिन रोया था. तुम लोग भी जो रो रहे हो ना, मैं तेरा सर भी रोया था. रैंक तो बाद में आया ना. आज मेरी इंप्रेशन क्या है, सर इज अ रैंक होल्डर, वो तो इमेज बाद में बनी है. और तुम्हारा भी बाद में वाला टाइम आया ना. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी इंटरवल चल रहा है. अभी जो भी हुआ है भूल जाओ ना. जब मैंने ऐसी क्राइसिस में दोनों ग्रुप देखे, और सी हम लोग के टाइम कोई पेपर सिंपल नहीं टफ ही आता था, और हम लोग के टाइम और टफनेस थी, और 2 एग्जाम के बीच छुट्टी भी नहीं थी, नॉन स्टॉप एग्जाम होती थी. और तुम लोग बोले सर आपकी बात अलग ही है. बॉस मैं एक साधारण बच्चा था तुम लोग जैसा. आज मैं बड़ा सर की तरह बन के घूम रहा हूँ. तुम लोगों को लग रहा होगा, एक सुपीरियर फीलिंग आ रही होगी. लेकिन अगर मैं अपने स्टूडेंट के दिनों को देखूँ तो मेरी भी वैसी हालत थी. लेकिन मेरे अंदर वो जो था ना कि मुझे मई में ही देना है. तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ा था. अभी मई में जस्ट बिकॉज बीकॉम की एग्जाम की अड़चन आ रही है, मैं उसको स्किप करी. अगले मेरे कितने दोस्तों ने स्किप कर दिया था, लेकिन मैंने तो ठान ली करना ही है.
कुछ कुछ शॉर्टकट मार मार के किया। हाँ ठीक है, मेरा एक प्लस पॉइंट क्या था, अकाउंट्स मेरा अच्छा था, अकाउंट्स में मेरे अच्छे मार्क्स, अकाउंट्स तो मेरे को आंख बंद करके कुछ भी पूछ लो मेरे को सब आता था, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को बहुत पढ़ाया था। लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट मेरी हालत खराब थी। एक ONM सब्जेक्ट था, EDP सब्जेक्ट था, सब डरावने थे मेरे लिए। कैसे तैसे करके 2 ग्रुप देके आया। लॉ में .40 था और 151 था ग्रुप 1 में, उसका सेटअप हो गया सेकंड ग्रुप में 1 मार्क्स से। अब कितने लोग सर आपका लक होगा, अरे लक विल ऑल्सो वर्क ओनली इफ देयर इज हार्ड वर्क ना यार। लक आजमाना तो पड़ता है ना। लक मतलब क्या होता है, लक ऐसे थोड़ी होता है कुछ किए बिगर ही हो जाता है, कुछ कर मत चल अरे वाह मैं पास हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कुछ ना कुछ अपने हाथ पांव मार के कुछ ना कुछ तो किया था ना यार, दिन रात एक करके मुझसे जो बना किया। वो बोलते ना यू डू द बेस्ट, तो डू द बेस्ट किया, गॉड विल डू द रेस्ट, हो गया अपने आप। अब ठीक है तुम लोग बोले सर लेकिन हम लोग तो इतना इससे भी अच्छा पढ़ के भी नहीं आती। मैंने क्या बोला, कई बार अपनी किस्मत अच्छी होती है ना तो अपनी 1-2 मिस्टेक भी नजरअंदाज होके रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है तो अपने को 100% परफेक्ट होके दिखाना पड़ता है। लेकिन क्या करे, टाइम का सवाल है, किस्मत भी नहीं होती, टाइम का सवाल है। ऐसे नहीं कि वो टाइम मेरी किस्मत अच्छी थी मैं जिंदगी भर अच्छी किस्मत लेके, मेरे साथ आज कितनी बार आज की तरह बैड लक वाली चीजें भी होती है, मतलब कितनी बार, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, हो जाता है। वो टाइम अच्छा था, वो टाइम था, टाइम की बात होती है ना, हर टाइम अपने आप में अलग होता है। ओके, तो हैव फेथ, सब भूल जाओ, डिलीट पास्ट, रीस्टार्ट, गो फॉर अ फाइट बैक, फिक्स योर मिस्टेक्स एंड स्टार्ट वंस अगेन ऑल ओवर। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, गॉड ब्लेस यू।